आज का बड़ी बहस का विषय कन्हैया के साथ रहना, समर्थन करना कन्हैया का, क्या ये देश से गद्दारी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, कन्हैया के समर्थन में दिल्ली के मंडी हाउस में जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। सीपीआई नेता डी राजा ने छात्रों को संबोधित किया है और कन्हैया को कॉमरेड कहकर राजा ने संबोधित किया। तो ये प्रदर्शन जो चल रहा है कन्हैया के समर्थन में छात्रों का, दिल्ली के मंडी हाउस में जेएनयू छात्रों का ये प्रदर्शन, डी राजा को देख रहे हैं आप। Mr. Rahul Gandhi is attacked. He is encouraging anti-national activities. Our support to JNU, our solidarity with JNU students is anti-national. I will continue to do this. We all will continue to do this. If this is anti-national activity, friends and comrades. दिल्ली के मंडी हाउस में जेएनयू छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है। सीपीआई नेता डी राजा को भी आपने सुना, संबोधित किया है वहां मौजूद छात्रों को डी राजा ने और कन्हैया को कॉमरेड कहकर संबोधित किया है। ये तस्वीरें मंडी हाउस की, जहां लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का हो रहा है प्रदर्शन। क्या कन्हैया का साथ देना देश से गद्दारी है? बाबा रामदेव ने आज राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि देशद्रोही से यारी भी गद्दारी है। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी, आपको बता दें, जेएनयू भी गए थे और आज उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। राहुल का यह आरोप है कि मोदी सरकार अलग विचारधारा वाले लोगों की आवाज को दबा रही है। देशद्रोहियों के साथ यारी ये भी गद्दारी ही है और उसमें देशद्रोह करना और देशद्रोह का समर्थन करना, इन दोनों को ही कानून की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अपराध माना गया। इसलिए राजनीतिक दलों के लोगों को भी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसे मामलों पर कम से कम राष्ट्र की एकता और अखंडता संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। योग गुरु रामदेव भी जेएनयू में देशद्रोह के विवाद में कूद पड़े हैं। आज बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए सीधा राहुल गांधी पर हमला बोला। देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू गए थे। गिरफ्तारी के विरोध में कैंपस में हो रही सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी के जेएनयू दौरे के बाद बीजेपी ने भी उन पर जमकर हमला बोला था और राहुल से माफी की मांग की थी। आज राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने यही कहा कि मोदी सरकार अलग सोच वालों की आवाज को दबा रही है। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान के सब छात्रों को, पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को नहीं दबाने देंगे। जेएनयू में देशद्रोही नारों के बाद देश प्रेम और देशद्रोह को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। हर पार्टी खुद को देशभक्त बताने में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या देशद्रोह के आरोपी के समर्थन में बात करना भी देशद्रोह है? तो कन्हैया का साथ देना क्या गद्दारी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक अपडेट दे दें, मंडी हाउस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मंडी हाउस पर टी शर्ट बिक रही हैं जिस पर लिखा है मेरा यार कन्हैया। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है और भारी संख्या में जेएनयू के छात्र आज सड़कों पर उतर आए हैं उसकी रिहाई की मांग करते हुए। आप देख सकते हैं ये नजारा मंडी हाउस का है। ये जहां तक आग घुमाएंगे आपको छात्र ही छात्र नजर आएंगे और एक सुर में एक ही नारा है कि कन्हैया की रिहाई की जाए। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कन्हैया के समर्थन में टी शर्ट पहने हुए हैं जिसपे मेरा यार कन्हैया लिखा हुआ है। क्या मकसद है आप?
हमारा मकसद ये है कि जो कन्हैया को गिरफ्तार करा गया है, जिसका सरकार के पास कोई भी सबूत नहीं है, और उसे गिरफ्तार करके जेल में रखा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो वर्तमान में अभी कल ही पटियाला हाउस कोर्ट में उस पर मार पीट की गई, जो वकीलों ने, जो असामाजिक तत्व हैं एक तरीके से, उन्होंने मारपीट किया, जो आरएसएस के गुंडे बदमाश लोगों को इकट्ठा कर कर हमारे जेएनयू के कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है, और जो कन्हैया को बेवजह रखा जा रहा है जेल में, उनकी रिहाई के लिए ये हम जो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, कन्हैया मेरा यार अवेयरनेस करने के लिए ये टी शर्ट सेल की जा रही है। एक तरह से कंट्रीब्यूशन है एक तरीके का। ये टी शर्ट किसे किसे बेची जा रही है? कोई भी ले सकता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या कोई प्रोफेसर हो या कोई भी जो कन्हैया के समर्थन में है। क्या इसके लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं या फिर ये इसी तरीके से बेचती है? ये पैसे नहीं जुटाए जा रहे, एक तरीके से जो इसका कॉस्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही इसको दिया जा रहा है, ताकि लोग इसको अफोर्ड कर सकें और ले सकें, और पहनकर जो एक मूवमेंट चलाया जा रहा है वो उसमें अपना पूरा कितने रुपए में दी जा रही है? इसका कोई 100 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, कोई कुछ मन मर्जी। हाँ, कोई फ्री में भी ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है, और इसको लेकर आज तमाम छात्र और उनसे जुड़े हुए जितने भी दल हैं वो लोग मंडी हाउस पर पहुंचे एक शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए, जिसे जंतर मंतर से ले जाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने ये बैनर पोस्टर के जो है टी शर्ट बनाए हुए जिसमें लिखा है कन्हैया वध करेगा कंस का, और इस पर कमल का भी तस्वीर बनाओ। सर, इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब यह है कि कन्हैया जो है, कन्हैया को रिहा किया जाए, वो कंस का जो है ना वध करेगा, यानी फूल का। सर, आप लोगों ने ये टी शर्ट पहनी है, क्यों? इसलिए कि एक देशभक्त को देशद्रोही की संज्ञा दी जा रही है, जो सारे छात्रों को एक रखने की बात करता है, हिंदुस्तान को एक रखने की बात करता है, उसको देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। ये कहाँ का? और जब वहाँ पर पटियाला हाउस में उसको पेश करने के लिए गए, उस पर हमला करवाया गया, ये किसकी देन है? ये आरएसएस और बीजेपी की देन है। कुल मिलाकर जो आप लोग मार्च कर रहे हैं, मकसद क्या है आज? इसका मकसद ये है कि कोई बेकसूरवार स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी ना हो, और उनके साथ जो बेकसूरवार स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होंगे ये कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये हमारी मांग है। जो कटआउट पहने हैं जी, ये हमारी मांग है कि क्या हमारे कॉमरेड कन्हैया को उसके जो गिरफ्तार कर रखा है उसे हिरासत से बाहर किया जाए, उसे जो छोड़ा जाए। तो दिल्ली के मंडी हाउस पर कन्हैया के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहा है। लोग कन्हैया के नाम की टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं और अब मार्च की तैयारी हो रही है, जो कि मंडी हाउस से चलकर जंतर मंतर पर खत्म होगा। देखिए प्रतिमा मिश्रा की ये रिपोर्ट। जेएनयू से कन्हैया की रिहाई की मांग करते हुए जो छात्र बसों में भरकर वहां से निकले थे वो अब मंडी हाउस पर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं लगातार बसों से उतर रहे हैं छात्र, और ये लोग अब धीरे धीरे यहाँ से मार्च की शुरुआत करेंगे और जंतर मंतर की तरफ बढ़ेंगे। हाथों में फूल लिए हुए ये सभी जेएनयू के छात्र हैं। इनका लगातार कहना है कि अगर इन पर पत्थर बरसाए जाते हैं तो ये फूल देंगे, और लगातार अपने हाथों में फूल लिए हुए ये सभी छात्र मंडी हाउस पर इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये वही बसेस हैं जो कि जेएनयू विश्वविद्यालय से वहां से निकली थी, और अब मंडी हाउस ये लोग पहुंच चुके हैं और कन्हैया की रिहाई की जो मांग है उसे लगातार यहाँ पर उठा रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब आप लोगों का मार्च जो है वो आप लोग निकालने वाले हैं, क्या मकसद रहेगा? मकसद तो इस simple, what we have always demanded, that we should have free liberty to express, free expression. We should not be charged for something without any proof or things like that. आप लोग हाथों में फूल लेकर आए हैं। It's a message for non-violence. We don't want to violate. We don't want sticks. We don't want stones. We want to give flowers. देखा जा रहा है लगातार कहीं न कहीं छात्रों पर हमले हो रहे हैं वकीलों द्वारा। पटियाला हाउस कोर्ट में भी जो हो रहा था उसके मद्देनजर यहाँ पर जितने छात्र पहुंचे हैं, इनका कहना है ये हाथों में फूल लेकर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मार्च करने आए हैं। इनका मकसद हल्ला फैलाना नहीं है। ऐसे में इनके हाथों में आपको फूल दिखाई देंगे। बसों से लगातार उतर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं जेएनयू के सभी छात्र, और मंडी हाउस पर ये सभी एकजुट हो गए, जहां से अब से कुछ ही देर में जंतर मंतर के लिए ये सभी मार्च करेंगे। प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो एक तरफ मार्च की तैयारी, दूसरी ओर बीजेपी की जेएनयू विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। श्रीकांत शर्मा इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? छात्रों की आवाज को दबाने वाले देशद्रोही हैं। श्रीमान राहुल जी, ये पराकाष्ठा है कि आप कितने निचले स्तर तक की इस देश के अंदर राजनीति को ले जाओगे। आज आपने कहा कि मेरे खून में राष्ट्रवाद है। ये कांग्रेस का कौन सा खून है जो आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोते रहते हैं?
अफजल को आपके प्रवक्ता गुरुजी कहते हैं, हाफिज सईद को मनमोहन सरकार के गृह मंत्री हाफिज साहब कहते हैं, राहुल जी के राजनीतिक गुरु ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। यह कौन सा राष्ट्रवाद है? और आपके राष्ट्रवाद के बारे में आपने कहा कि मेरे खून में राष्ट्रवाद है। अब हमने तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो कांग्रेस दर्शन में आपके खून के बारे में आपके ही एक प्रदेश के अध्यक्ष ने जिक्र किया, उसका जिक्र हम नहीं करना चाहते। लेकिन आप राष्ट्रपति जी के यहां गए, अच्छी बात है, लेकिन वहां आपने स्पष्टता नहीं की कि आप किस लिए आए थे। तो बीजेपी हमला बोल रही है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर और सवाल उठा रही है उनकी देशभक्ति पर, यह कहते हुए कि इस तरह का राष्ट्रवाद है जहां देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़े हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या कन्हैया के पक्ष में बोलना भी देश से गद्दारी है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सभी मेहमानों से बात भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर। चर्चा का विषय कन्हैया का साथ देना गद्दारी। आपको बता दें जेएनयू का ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ रंजीत रंजन इस चर्चा में जुड़ गई हैं। मैम, बिना नाम लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बाबा रामदेव ने कहा है गद्दारी, जो गद्दारों के साथ यारी करता है वो भी गद्दार है। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या गद्दारी कर रहे हैं वो? देखिए, लगातार मीडिया में राहुल गांधी जी जिस दिन जेएनयू गए हैं उसके बाद से देशद्रोही और उनको जोड़ के गलत मैसेज दिया जा रहा है और इसको मिसयूज जो हमारी रूलिंग पार्टी है भाजपा की सरकार कर रही है। बहुत अफसोस है कि जेएनयू में जो घटना घटी, जिस तरह के नारे लगे, हर व्यक्ति का खून खोला। निश्चित तौर से आज मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने यही कहूँगी कि जिन्होंने भी इस तरह के नारे लगाए, तो इस तरह की अभिव्यक्ति निश्चित तौर से ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आपके घर में घुसकर कोई आपकी माँ को गाली दे तो आप ये नहीं कहेंगे कि बोलने की आज़ादी है। और राहुल जी ने भी ये कहा, जिन्होंने कहा है वो देशद्रोही है, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि कन्हैया के साथ जो हो रहा है उसको पुलिस पकड़ के ले गई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सबूत होंगे, अगर उसने इस तरह के नारे दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं, वो 11 लड़के कहाँ हैं जिसमें उम्र भी है, जो हम लोगों ने भी देखे, जो इंशाअल्लाह इंशा करके नारे लगा रहे हैं। आखिर क्या सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? पहली बात तो मैं कहूंगी कि मीडिया को और भाजपा की गवर्नमेंट को, राहुल जी को साइड करके, अगर आप देश प्रेमी हैं तो उन लड़कों को पकड़ो जो सरेआम दिल्ली के जेएनयू में इस तरह के नारे लगाए। निर्दोषों को मत फंसाओ, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है मैम, आपने एक पॉइंट रखा, जो इस तरह की छिछोरी हरकतें, प्लीज छिछोरी हरकतें आपके एमएलए द्वारा हो रही है, कुछ वकीलों के द्वारा हो रही है, और सरेआम जज के सामने अगर वकील ये कह सकता है कि यहाँ पर अगर इसकी जमानत हो भी जाएगी तो हम बाहर इसको नहीं छोड़ेंगे, तो पुलिस क्या मूकदर्शन बनी हुई है? और क्या यही देशभक्ति है? ठीक है मैम, आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर। वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी, कैसे जवाब देंगे? सिर्फ राहुल का निर्दोषों को फंसाएंगे आप, या फिर वाकई में जो जिन पर आरोप है उन तक भी पहुंचेंगे? नेहा, एक बात ये समझिए कि जो निर्दोष होता है वो हमेशा निर्दोषी सिद्ध होता है। आप अगर हमें अपने देश के कानून पर विश्वास है, कानून पर भरोसा है, तो ये भरोसा रखना चाहिए कि अगर वो निर्दोष हैं तो निर्दोष होकर बाहर आएंगे। उसके पहले इतना हल्ला मचाना, इतना शोर मचाना, ब्रांड तो कर दिया गया है, देशद्रोह। देखो, ब्रांड कौन करता है? नया ब्रांड जनता करती है। ये ब्रांड जनता अपने आप नारे गढ़ती है और अपने आप नारे मिटाती है। तो जनता जो नारे गढ़ती है, तो जब आप संदेश जनता को जाएगा और बिल्कुल सीधे सीधे जाएगा, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, जो आंखों देख करके लोग देख रहे हैं, अपने आप नारे गढ़ते हैं और अपने आप बोलते हैं। तो इसलिए जो अभी रंजीत जी बोल रही थी कि राहुल जी को ये बोलना ही था, तो राहुल जी को केवल ऐसी जगह जाकर बोलना होता है क्या? हैदराबाद भी जाकर दौड़ के चले गए थे जाकर के, ये यहाँ भी दौड़ कर चले गए हैं जाकर के, हो सकता है कलकत्ता में भी जो हुआ है वहां भी चले जाएंगे। ये मंशा क्या है?
किसकी? यही जो ये आपने राहुल गांधी की हैदराबाद मंशा पूछनी चाहिए ना, उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा पूछनी चाहिए कि आपकी मंशा क्या है। उनकी मंशा तो सीधे सीधे देश देख रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो भस्मासुर पालने का, छोड़िए सरकार रंजीत जी, ठीक है, कांग्रेस को भस्मासुर पालने का इस पर आगे आऊंगी कि क्या हर कोई इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहा है, विचारों में मतभेद, क्या ये वाकई में देशभक्ति का मामला है या सिर्फ इस पर सियासत की जा रही है और उसके आड़ में कानून तोड़ने वालों को भी खुली छूट मिल रही है। बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल होगा। कन्हैया के समर्थन में दिल्ली में जेएनयू छात्रों का मार्च। जेएनयू विवाद को लेकर राहुल गांधी केजरीवाल राष्ट्रपति से मिले और कन्हैया की जमानत अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ब्रॉट टू यू बाय पतंजलि, गाय का देसी घी खाएं। हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं कि क्या कन्हैया का साथ देना देश से गद्दारी है। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं, आरएसएस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर रागी, जो नारे लगाते हुए वीडियो में दिख रहे हैं या जिन पर आरोप लगा है वो गिरफ्त से बाहर हैं, जिसको पकड़ा है उसके खिलाफ सबूत क्या है वो पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में सवाल क्यों ना उठे कि क्या ये देश विरोधी ताकतों को रोकने की कोशिश है या फिर एक खास किस्म की सोच जिसे आरएसएस सोच कहा जा रहा है वो थोपने की कोशिश है। नेहा जी, अच्छा होता है यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का भी प्रदर्शन आप दिखाते, तब यह एक तरफा नहीं होता। यहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे छात्र, हजारों की संख्या में छात्र जो है वो कन्हैया के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। कहा जा रहा है कि वो बेकसूर हैं, तो हमें अपने न्यायिक व्यवस्था और उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि जुडिशियल रिमांड पर उन्हें भेजा गया है तो कुछ तो तर्क दिखा होगा और कुछ तो एविडेंस रहा होगा। तीसरी बात, कन्हैया के पक्ष में बोलना गलत नहीं है, लेकिन उसको कृत्य को जायज ठहराना अपने आप में गलत है। चौथी बात मैं कहूंगा कि हम शिक्षण संस्थानों को कहां तक ले जाएंगे, किस गिरावट तक ले जाएंगे। कल भारतीय तिरंगा को भी लहराया जाएगा, क्या हम इसको भी माफ करेंगे? कल इससे और भी ज्यादा दूर तक ले जाया जाएगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम पर इस पर भी हमें उस बौद्धिक आतंकवाद पर भी बहस करने की जरूरत है, जो एक ही प्रकार के शिक्षण संस्थान में एक ही प्रकार के विचारधारा को फैलाया जाता है और यह एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप के तहत में सिलेबस में इनबिल्ट करके छात्रों को परोसा जाता है। जहां तक इंटॉलरेंस का सवाल है और जहां तक वायलेंस का सवाल है, तो लेफ्ट का इसका कोई सानी नहीं। एक मिनट नेहा जी, लेफ्ट का इसमें कोई सानी नहीं है। पूरा इनका इतिहास रक्त रंजित रहा है। आप देख लीजिए, केरला के अंदर एक स्वयंसेवक की हत्या हो जाती है, उस पर कोई उबाल नहीं पड़ रहा है। और मेरा सवाल आपसे ये था प्रोफेसर रागी, मैं इसको जायज नहीं, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल ये था, जिसको गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ सबूत है या नहीं ये पता नहीं। केरला का एक बहुत बड़ा जिन पर आरोप लगे हैं वो छात्र अब तक गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि पूरा पुलिस बल लगा हुआ है। तो सवाल क्यों ना उठे? सवाल ये उठ रहा है। आपने बौद्धिक आतंकवाद की बात की, इसीलिए मैं जाना चाहूंगी प्रोफेसर रुद्राशीष चक्रवर्ती के पास। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आपने सुना प्रोफेसर रागी को, वो ये कह रहे हैं कि कन्हैया के बारे में बात करने में बुराई नहीं है, पक्ष लेने में भी शायद बुराई नहीं है, लेकिन जो कृत्य कन्हैया ने किया, मैं बार बार उनसे पूछ रही हूँ क्या सबूत है, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन कन्हैया ने जो किया उसका साथ देना गलत है, देश के खिलाफ है। क्या कहेंगे प्रोफेसर चक्रवर्ती? देखिए, ये जो कन्हैया के ऊपर ये कोई आरोप, ये सबूत कोई पेश नहीं कर पाए, इसलिए कन्हैया के आड़ में ये लोग खुद बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं। इनका दर्द क्या है? इनका दर्द है कि एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी जिसका नेशनल कैरेक्टर में आज तक कोई क्वेश्चन उठा नहीं पाया, जो एक ऐसे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है जहां के देश के सभी कोने से छात्र आते हैं और एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का नेशनल कैरेक्टर को अपहोल्ड किया जाता है, इसी के वजह से वहां पे वो संघवाद लगा नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो उनका दर्द है, अब ये इसी घटना के फायदा उठाकर वो अब देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, देश में एक तरीके का उन्माद फैलाना चाहते हैं जिसका चुनावी फायदा उनको आगे मिले। और सबसे बड़ा जो साजिश है, सबसे बड़ा जो साजिश है वो ये है कि शिक्षण संस्थाओं का खात्मा करके बंगाल और केरला से उखड़ चुके हैं,
तो चूंकि एक गढ़ बना रहा, चूंकि एक गढ़ बना दिया गया था, उस गढ़ को जब उखाड़ा जा रहा है तब उसमें आपको दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि बाकी विचारधाराएं भी वहां शामिल हो रही हैं। यह आपसे सहन नहीं हो पाया है। प्रोफेसर आगे बात पूरी करने दीजिए, फिर आती हूं आपके पास। पूरे देश में ये लोग शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि प्राइवेट दुकानें पनपे। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आप इसको षड्यंत्र की संज्ञा दे रहे हैं। एबीवीपी से श्रुति मेरे साथ मौजूद है। एक मिनट सर, मैं जरा एक प्रतिक्रिया लूं, फिर आगे बढ़ूंगी। श्रुति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बात अब देशभक्ति और देशद्रोह से बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि आप अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है जो एबीवीपी को पसंद नहीं आ रहा, तो तब नकेल कसी जा रही है। ये सारा देश जानता है। एक मिनट प्रोफेसर आगे, बाकी लोग भी हैं, उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। श्रुति मेरे साथ हैं। श्रुति, ये कहा जा रहा है खास किस्म की सोच थोपने की कोशिश हो रही है और वो काम अब जेएनयू के छात्रों के साथ भी किया जा रहा है। श्रुति, मैं इसका जवाब सिर्फ ये कह के देना चाहूंगी, यहाँ के छात्र जो इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं वो जेएनयू के लिए जुड़े हैं। जेएनयू की जो इमेज खराब हो रही थी उसके नाम पे छात्रों की भावनाओं का यूज करके यहाँ के वामपंथी संगठन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं इसका सबूत देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट रखा है, रिमूव एकेडमिक सस्पेंशन ऑफ 8 स्टूडेंट्स, जिसमें उमर खालिद भी है और स्टूडेंट्स भी हैं जिनको साफ साफ उमर खालिद के साथ नारे लगाते हुए देखा जा रहा है। पर स्टूडेंट्स जेएनयू के नारे तले वहां पर आप अपने कैमरे के साथ जाइएगा और उन पोस्टर्स को भी देखिएगा जहां पर आईबी की रिपोर्ट के अनुसार उमर खालिद के इतने लिंक्स आए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं उमर खालिद स्टूडेंट। कैसे जवाब देंगे आप? वलीलुल्लाह कादरी साहब AISF हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया मेरा यार, आपने टी-शर्ट पहनी है, लेकिन वो जो आरोप चीटी लगा रही है, कह रही है कि कन्हैया का आप समर्थन कर रहे हैं, पर उमर खालिद का क्या? आईबी की रिपोर्ट का वो जिक्र कर रही है और वो कह रही है कि बड़ा एजेंडा इसके पीछे क्या है? देखिए, ये एबीवीपी और दिल्ली की पुलिस और सरकार तीनों मिलकर एक षड्यंत्र के तहत ये गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि कभी कन्हैया का स्लोगन्स दिया नहीं है, कभी किसी और ने दिया है, कभी किसी और ने दिया है। इस तरह के इसको पूरा कन्फ्यूजन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ है। कन्हैया बेकसूर है, उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए और इन्होंने जो केसेस लगाए हैं कन्हैया पे उसको विड्रा करना चाहिए, हमारी मांग है। और हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जिस तरह से आज ये बोल रहे हैं कि इनकी भावना के साथ खड़े ने, जेएनयू ने पूरे कन्हैया के साथ जेएनयू स्टूडेंट खड़े हुए हैं और कन्हैया उनका प्रेसिडेंट था, कन्हैया को इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया था वो लोग ने। आज ये फजूल की बातें की जा रही। देश के गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि कन्हैया देश विरोधी गिरोह का नेता है, जब ये कहा जाता है कि कन्हैया के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। देखिए, हमें ये सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हमें क्यों? सरकार एक षड्यंत्र के तहत वामपंथ के AISF के लीडरों को टारगेट करना चाहती है और कर रही है और जेल में भी रखा है और आगे भी करेगी। लेकिन हम इसके खिलाफ भरोसा किसके ऊपर? आपको भरोसा किसके ऊपर? आप ये भी बता दीजिए, भरोसा किसके ऊपर? भरोसा किसके ऊपर ये तो बता दीजिए। नहीं, सरकार आप ये देखिए, दो चीजें हो रही हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बचाने की बात हो रही है, आप सुनिए, लेकिन देश आगे की बात हो रही है, देखिए, उसके विषय में बात नहीं हम कर रहे चाहते हैं कि जेएनयू के पूरे वाक्य पर देश को बचाएंगे तब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी बचेगी। सिटिंग जज आप एक चीज वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए, सिटिंग जज से वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जेएनयू के पूरे वाक्य पर सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। हाथ में लिया गया है। किसने लिया? एक विधायक अगर सरेआम पीटते हैं ओपी शर्मा और कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, माना जाता है। इसका मतलब आपको कानून के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। कानून आपको गुलामी कर रहा है। आप बताइए, कानून के ऊपर भरोसा नहीं है। कानून को आप गुलाम बना रखा है। कानून को आपने गुलाम बना रखा है। गुलाम बना रखा है। ये नहीं चलेगा। मुझे एक ब्रेक लेना होगा। विजय शंकर तिवारी साहब और बाकी सब मेहमान इस पर अपनी बात रखेंगे कि क्या महज आरोपों के बिना पर अगर कन्हैया के पक्ष में बात की जा रही है तो वो देशद्रोह है या फिर इसके पीछे वोट बैंक की सियासत। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर। बड़ी बहस जारी है हमारी, कन्हैया का साथ देना क्या गद्दारी है। आखिरी चरण में हम हैं। रंजीत रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जेएनयू विवाद पर सभी पार्टियां सियासत कर रही हैं, इसीलिए कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा देश विरोधी नारे लग रहे हैं, तो ये तो कहीं भी नहीं रुकेगा मैम।
देखिए, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपके माध्यम से करना चाहूंगी सरकार से कि आखिर सरकार की पीड़ा क्या राहुल है? गांधी को देशद्रोहियों वहां को भी भेज पकड़ना दें। या जिस तरह से गुंडागर्दी जो कोर्ट में हो रही है, मीडिया के ऊपर हो रही है या जेएनयू में हो रही है, राहुल एक तरफ जो एक तरफ रामदेव जी जिस तरह से राहुल गांधी जी को देशद्रोही कर रहे हैं, तो आज मंडी हाउस से जंतर मंतर तक जो युवा जा रहे हैं, क्या उनकी भी कन्हैया से यारी का मतलब वो देशद्रोही है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार मुद्दे से भटक गई है या सरकार का मुद्दा ही सिर्फ जेएनयू में जो लिबरल फ्रंट और वामपंथियों का जो गढ़ रहा है, जो आरएसएस का गढ़ कभी बहुत अहम सवाल है प्रोफेसर रागी। सिर्फ जेएनयू में उनको बदनाम मकसद क्या है? ये जेएनयू को बंद करना है, एक खास किस्म की सोच को बढ़ावा देना है, देशद्रोहियों को जेल में भिजवाना है, तो उन व्यक्तियों, उन युवाओं को पकड़ो, ना कि हर व्यक्ति को जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो सवाल रंजीत जी पूछ रही है। बोलिए। कांग्रेस के सोच में हो सकता है कोई शिक्षण, किसी ने पूरे जेएनयू को, किसी ने पूरे जेएनयू पर आरोप नहीं लगाया है। यह मीडिया की उपज है, पूरा जेएनयू आतंकवाद का अड्डा है। स्वामी आपकी पार्टी के नेता है, जेएनयू एज सच पूरे गिरिराज सिंह आपकी पार्टी के नेता है, वो मीडिया के बंधु नहीं है। लेकिन सुन लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए, हिंदू संगठनों में सुन लीजिए, यदि हिंदू संगठनों में कोई गलत काम करता है तो पूरे आप संघ परिवार पर आरोप लगा देते हैं। वही परसेप्शन जेएनयू के लिए बन रहा है। कुछ लोग इस घटना में शामिल हैं, लेकिन पूरा जेएनयू का जो है वह चरित्र चित्रण इस प्रकार का उभर होकर के आ रहा है कि वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होती रही हैं। नहीं तो मेरा सवाल यही था ना कि ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी के कुछ नेता हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनको पकड़ना चाहिए, जो मंशा बार बार सरकार कह रही है कि देश को बचाना है, वो लोग तो गिरफ्त से बाहर हैं सर। वो छात्र देश वो बाहर है गिरफ्त से। किसी ने ये नहीं कहा कि पूरा जेएनयू इसमें शामिल है। कुछ छात्र जो इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों में शुरू से लगे रहे हैं, जिनकी बौद्धिक बुनावट ऐसी की गई है, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस कन्हैया के समर्थन में आप खड़े हैं उसको लेकर सबूत है। अगर कोर्ट 2 मार्च तक जेल भेज रहा है तो फिर कोर्ट के फैसले पर भी आप सवाल उठाएंगे? ये बार बार कहा जा रहा है कन्हैया के लिए। प्रोफेसर चक्रवर्ती, देखिए, कन्हैया को तो इनको रिहा करना ही पड़ेगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप कन्हैया अभी एक प्रतीक है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। वो जेएनयू एसयू का प्रेसिडेंट है, चुना हुआ प्रतिनिधि है। इसके पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं, उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ ये लोग गलत चार्जेस लगा के उनको बंद करने की कोशिश किए हैं। अभी भी वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जहां जहां में पॉपुलर मूवमेंट्स हो रहा है उनको कुचलने के लिए इनकी साजिश है कि आवाज बंद करने के लिए वो चुने हुए प्रतिनिधि को टारगेट कर रहे हैं। टीचर्स को, एज अ शिक्षक हूं मैं, एक शिक्षक होने के मैं ये इस बात की सबसे बड़ी चिंता है कि शिक्षक संस्थानों को खत्म करने ये सवाल भी लगातार उठता रहा है। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही है इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल वही कि क्या कन्हैया के पक्ष में भी सवाल पूछना गद्दारी है?